गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा है आज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है अभी जानना है सबसे पहले कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। नाम इसका है कॉन्टिन्यूअस, तो नाम से ही बड़ा क्लियर है कि कॉन्टिन्यूअस मतलब काम कंटिन्यू होना चाहिए। तो क्लियर है यहां तक कि वर्क क्या होना चाहिए? कंटिन्यू। क्योंकि एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कंटिन्यू होना चाहिए, और कंटिन्यू कब होना चाहिए? तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का कंटिन्यू। तो वह एक्शन जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। इसका कई सारा नाम होता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कुछ लोग करते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कुछ लोग कहते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इजी है समझना, क्योंकि ये बाय नेम इसको जस्टिफाई करता है टेंस को कि आखिर है क्या। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रेजेंट में कंटिन्यू तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको जानने के पहले यह जानना जरूरी है कि आपको प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट अभी तक जो आप प्रेजेंट पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट पढ़े हैं वो एग्जैक्ट प्रेजेंट नहीं था। वो अगर जैसे आप बोलते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, तो उसका मतलब होता है कि आपकी हैबिट है खेलने की, तो अभी भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। वो हैबिचुअल एक्शन बताता है, आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट। लेकिन उस क्या बताया कि हमेशा की बातें करता है वो। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमेशा की बात नहीं करता। एक्शन जो प्रेजेंट में बोलने के समय जो स्पीकर बोल रहा है उस समय, वह एक्शन जो प्रेजेंट में बोलने के समय बोलने वाले की आंखों के सामने चल रहा हो, ये भी ध्यान देना है। आंखों के सामने चल रहा हो, ध्यान देना है, आपके सामने चल रहा हो। अगर मैं बोल रहा हूं कोई चीज तो मेरे सामने जो चल रहा है उसी के बारे में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल सकता हूं। जो सामने नहीं चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं करना है। तो बड़ा सिंपल सा चीज है कि पहले तो वर्क क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू भी कब होना चाहिए? जो बोल रहा हूं मैं, अगर मैं बोल रहा हूं जिसके बारे में, तो मेरे आंखों के सामने हो रहा है तभी तो मैं देख के बोल रहा हूं। प्रेजेंट एक मोमेंट होता है, समझिए। प्रेजेंट एक एग्जैक्ट प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही एग्जैक्ट प्रेजेंट है। एग्जैक्ट प्रेजेंट का मतलब है कि अभी अभी। प्रेजेंट मतलब दिस मोमेंट, प्रेजेंट मतलब नाउ, प्रेजेंट मतलब नाउ, और नाउ क्या है? अभी है। तो जो अभी चल रहा है मेरे सामने वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा? अंडरस्टूड? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया। अभी क्या क्या चल रहा है? तो मैं अभी क्लास ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बैठे हुए हैं। हिंदी से कोई मतलब नहीं है इसमें, रहा है लगा हो, रही है लगा हो, नहीं लगा हो। आप ये ध्यान दीजिए कि काम कंटिन्यू है या नहीं है। और बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं इसका। सब्जेक्ट होता है इसमें और एम इज आर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। और जब एम इज आर लगेगा तो वर्ब कौन सा होगा? फोर्थ फॉर्म। एंड देन ऑब्जेक्ट जरूर पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ एम इज आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने पढ़ा है कि एम इज आर होगा तो वर्ब फोर्थ आना ही आना है। अब मैं बताऊं आपको, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, एक मैं बात कर रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। ये तो समझ में आ रहा है कि पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग। आप खेल रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, यू आर प्लेइंग। इसमें रहा है लगा हुआ है, लेकिन कई बार रहा है नहीं भी लगा होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं खड़ा हूं, अगर सेंटेंस में बोलूं कि मैं खड़ा हूं, क्या इसमें रहा है लगा हुआ है? लेकिन जिस मोमेंट में बोल रहा हूं खड़ा हूं, मैं खड़ा होने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो काम प्रोग्रेसिव है, काम कंटिन्यू है। जिसमें मैं बोल रहा हूं तो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। तुम बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग। वह सोया हुआ है, ही इज स्लीपिंग। दिख रहा है मुझे, वह सोया हुआ है, ही स्लीपिंग। लेकिन अब फिर से याद रखिए कि ये मत पहचान लीजिएगा कि हुआ है या है में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। कोई हिंदी पहचान मत जानिए, आप उसका सेंस जानिए। क्या जानिए? सेंस, कि कह क्या रहा है सेंटेंस। वह सोया हुआ है यानी सोने का काम चल रहा है, वह बैठा हुआ है यानी बैठने का काम चल रहा है, मैं खड़ा हूं यानी खड़ा होने का काम चल रहा है। तो अगर सेंटेंस ऐसा हो कि वह मरा हुआ है, एक सेंटेंस फिर मत, तो वह खड़ा है तो ठीक है आपने बना लिया। वह मरा है या मरा हुआ है तो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। समझिएगा, वह मरा हुआ है में क्या मरने का काम चल रहा है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं हुआ ये। उसका होगा ही इज डेड। कुर्सी टूटी हुई है, क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? टूटने का काम चल रहा है?
तो काम जब नहीं चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, चाहे हिंदी में पहचान कुछ भी आप कर लीजिए, हिंदी में कुछ भी बोल लीजिए, कोई मतलब नहीं हिंदी के साउंड से, ठीक है। हिंदी के सेंटेंस से कोई खास मतलब नहीं होता। आप ध्यान देना है क्या कि उसका सेंस क्या है, मूड क्या है, क्या कहना चाह रहा है वह सेंटेंस। अगर अब मैं कह रहा हूं कि टूटी हुई है, इसका मतलब टूट चुकी पहले, टूट नहीं रही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं खड़ा हूं तो ही मैं खड़ा हूं, खड़ा काम चल रहा है। अंडरस्टूड? तो अभी हिंदी से मतलब नहीं है। अब देखिए अपने चारों तरफ क्या क्या हो रहा है। वाह, लिख रही है, लिखने का काम चल रहा है, तो शी इज राइटिंग। छोड़ी हिंदी, अब लिख रही है, बोलना छोड़ती है, शी इज राइटिंग। यू आर लुकिंग एट मी, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, ही इज, यू आर राइटिंग, ही इज। सिंपल, राइट? इसमें एक और वर्ड करेंगे, अगर पहने हुए हैं तो वेयरिंग का प्रयोग कर देंगे। पहने हुए हैं, पहने हुए हैं, पहने हुए हैं। जैसे आपको बोलना है कि वह लाल शर्ट पहने हुए है, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। वह टोपी पहनी हुई है, शी इज वेयरिंग अ कैप। आप मास्क पहने हुए हैं, यू आर वेयरिंग अ मास्क। तो पहने हुए है उसके लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही करेंगे। अभी ही इज वेयरिंग, पहने हुए है। कई बार पहने हुए नहीं है, रखे हुए होते हैं आप, तो क्या करना है आपको? हैविंग, इसका मतलब होता है रखे हुए हैं। लेकिन रखने का काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अभी भी चल रहा है आपके सामने। अब क्या रखे हुए हैं? तो मैं अपने हाथ में एक मार्कर रखे हुए हूं, तो आई एम हैविंग अ मार्कर इन माई हैंड। आई एम हैविंग अ मार्कर इन माई हैंड, रखे हुए ना। वो लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, he is having long hair, ठीक है। वह अपना हाथ पॉकेट में रखे हुए है, he is having his hand in his pocket। वो अपने पॉकेट में एक सेलफोन रखे हुए है, he is having a cell phone in his pocket। he is having a cell phone in his pocket। वो सर पे टोकरी रखे हुए है, he is having a basket on his head। It's very simple। आपको क्या करना होता है नेगेटिव में? ओनली नॉट जोड़ देना होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। एंड व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर? एम, इज, आर। तो अभी कर देंगे एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, राइट। शॉर्ट फॉर्म भी आपको बताया हुआ है। एम नॉट को शॉर्ट में आरंट बोलते हैं, एम नॉट एमंट नहीं बोलते, आरंट। आरंट, इज नॉट, इजंट और आर नॉट तो आरंट है, ठीक है। तो शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, शॉर्ट में ही बोल सकते हैं या फुल फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो मैं सो नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट टीचिंग मैथ्स, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम नॉट हैविंग अ गन इन माई हैंड, दिस इज नॉट अ गन, आई एम नॉट हैविंग अ गन इन माई हैंड, दिस इज अ मार्कर, आई एम हैविंग अ मार्कर इन माई हैंड, आई एम हैविंग अ मार्कर इन माई हैंड। हमें अब बोलेंगे टीवी ऑन नहीं है, टीवी नहीं चल रही है। तो टीवी चलना को वॉकिंग और मूविंग तो नहीं करते, ऑन होता है या ऑफ होता है? टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन या ऑफ होता है। तो हम यहां बोलेंगे, हमें क्या बोलना है? द टेलीविजन इज नॉट ऑन, नॉट ऑन। ऑन इज नॉट अ वर्ब यहां पे, राइट। तो इसलिए यहां पे उसके साथ अलग वर्ड है। तो जब वर्ब रहेगा तब करेंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं तो थोड़ी ना बोलेंगे आई एम नॉट डॉक्टरिंग, वहां तो नाउन है, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर। लेकिन मैं ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट, आई एम सिटिंग इन द ऑफिस, ठीक है। यू आर नॉट राइटिंग, आई एम नॉट वेयरिंग अ स्वेटर, मैं स्वेटर नहीं पहने हुए हूं। हम नेगेटिव समझ में आ गया। यस नो क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? एम, इज, आर को बाहर निकाल लेना है, वेरी सिंपल। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ भी है कि यस नो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो एम, इज, आर को बाहर कर लीजिए। अब सब्जेक्ट के अनुसार से यू रहेगा तो आर करेंगे, एम रहेगा आई मीन आई रहेगा तो एम करेंगे, ही, शी, इट्स थर्ड पर्सन रहेगा तो इज करेंगे। वही सब सेम रूल है। तो अभी पूछो क्या आप, आर यू, क्या आप
Are you? Are you playing? No, sir, I am not playing. Are you sleeping? No, sir, I'm not. Is he sleeping? No, sir. He is not sleeping. जिसका क्वेश्चन उसी का आंसर देंगे ना. Am I sitting? No, sir. You are standing. You are not sitting, sir. You are standing. आप बोलेंगे ना. Is the fan moving? See the fan. Is the fan moving? No, no. No, the fan is Not moving. not moving. Am I, writing something now? No, no, sir. You are not writing. You are speaking. Right. You are speaking. कितना सिंपल है? Is India developing? Yes, sir. India is developing. Developing. Is your brother fighting now? See? No. See there? He's your brother, and is he fighting? No, sir. He's not fighting. He is chatting. He is chatting. Clear? Yes no question हो जाएगा. और WH, the same rule है WH का भी. Yes no question में क्या करेंगे? WH word उससे पहले लगा देंगे. What, why, when, where जो पढ़ा आपने. तो आप क्या कर रहे हैं? क्या का अंग्रेजी क्या होता है? What. तो what are you doing? What are you doing? तो I'm teaching. I'm speaking. Then next question मैं पूछ सकता हूँ कि what are you speaking? तो I'm speaking about Present continuous. present continuous. I'm talking about my brother. अच्छा who का प्रयोग जब करेंगे तो सब्जेक्ट लगता नहीं है. कौन सो रहा है अभी? Who is sleeping now? कौन लिख रहा है? Who is writing? किसके साथ रहेगा तो with whom कर देंगे. आप किसके साथ बैठे हुए हैं? With whom are you Sitting. sitting? With whom are you sitting? वह क्यों रो रही है? Why is she crying? Why is she crying? तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या बताया? जो वह एक्शन जो आपके आंखों के सामने अभी अभी चल रहा है, आपको दिख रहा है, तो बोलेंगे. ठीक है? जो आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो बस आज के लिए इतना ही है. फिर नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो सामने अभी भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है लेकिन आपके सामने नहीं चल रहा है. प्रेजेंट तो है, कंटिन्यू भी है, लेकिन आपकी आंखों के सामने नहीं है. फिर उसको कैसे बनाते हैं. बट अभी फिलहाल आज के लिए केवल इतना ही है कि अभी जो सामने दिख रहा है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग. चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. एम इज आर पूरा जेन्युइन होता है, ट्रू होता है. इसमें कहीं कोई छिपाने की बात नहीं होती. जो दिखता है वही बोलते हैं. छिपा कैसे सकते हैं आप? मैं खड़ा हूं तो दिख रहा है तो मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग. तो एकदम जेन्युइनली ट्रू बातें होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. राइट? तो वही करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.